जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहता खुजली, छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज क्यों? छोटा रिचार्ज है ना खुजली वाला, बोलो वो क्या इधर आके बोलता हम ये कर दे हम वो कर दे। हमारे मोदी जी गए बिहार, वहाँ उन्होंने कहा कि जो है 10 लाख करोड़ दे दूं, 15 लाख करोड़ दे दूं। अबे बंदा, ये इंसान जो है करोड़ को तो जैसे 10-15 रुपए का नोट समझ लिया है। अबे करोड़ है तुमके जो वहाँ 10 रुपए का 20 रुपए का तुम किसी से वो 10 रुपए का मूंगफली ले रहे हो बे। चलो उसने कितना 20 करोड़ का शायद वादा किया था, तो 40 करोड़ को तो बेरोजगार कर दिया उसने। अच्छा, ये विकास हुआ है गुजरात ये विकास हुआ। और 15 लाख रुपए जो खाते वाले थे, उसकी बजाय हमारी जमीनें बिक गई, घर बिक गए, और वो 15 लाख वो तो आएंगे नहीं, घर से वो चले। 1100 का बाटला ले लेंगे क्योंकि हम पंचर बनाएंगे, आलू बेचेंगे, प्याज बेचेंगे। हम 1060 चाहे 1200 का बाटला ले लेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भैया मोदी जी, आप हमारे उन हिंदू भाइयों को 400 रुपए में गैस का बाटला तो दे दो, हैं? उनको अच्छे दिन तो दे दो। हम मुसलमानों का, हम मुल्लों को 15 लाख मत दो, लेकिन हमारे उन हिंदू बेरोजगारों को 15 लाख दे दो। आदाब दोस्तों, मौजूद इस वक्त मैं गुजरात के अहमदाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। कल कुछ ही घंटे बाकी है, जैसा कि फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ और देश के प्रधानमंत्री कुछ ही मिनट पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं, जो अपना वोट भी कल डालेंगे। लेकिन अब गुजरात का फैसला कल हो जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। 8 तारीख को नतीजा आएंगे। जनता के बीच मौजूद हूँ, कुछ घंटे बाद लोग फैसला करेंगे। कैसा माहौल है अहमदाबाद का? तमाम लोग डरे हुए हैं, कौन सी सरकार आएगी, कौन जीतेगा वो पता नहीं, क्योंकि पिछली सरकार की जितनी भी उम्मीदें उन्होंने दी थी वो कोई भी उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं हैं। अच्छा, जितने भी पब्लिक के सवाल थे, जो वादे किए गए थे, कोई वादे पूरे हुए नहीं हैं। बस इतना रहा कि दंगे नहीं हुए। तो दंगा ना होने का एक रीज़न था, जो दंगे करवाते थे वही दंगे में जब सत्ता में आ गए तो दंगा कैसे होगा? मतलब मुजरिम ही अब सत्ता में बैठ गए। मुजरिम सत्ता में थे, इसके लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पब्लिक को समझना चाहिए कि हमको अच्छे लोग लाने चाहिए। ऐसी सरकार आए कोई भी जो आवाम का सोचे। किससे उम्मीद कर रहे हैं आखिर? गुजरात की जनता किस पर उम्मीद जता सकती है? कांग्रेस का भी सबने देख लिया, कांग्रेस भी अपने वक्त में काम कर चुकी, बीजेपी को भी सबने देख लिया। अब कोई ना कोई तीसरी पार्टी आनी चाहिए। क्या लग रहा है गुजरात का माहौल? कांग्रेस 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 फाइनल कांग्रेस। फाइनल कांग्रेस क्यों? कांग्रेस। और कोई विकल्प नहीं है? तो उसका काम बोलता है ना भाई, कांग्रेस का काम बोलता है। 27 साल में बीजेपी का कोई काम बनना नहीं है, बरोबर। अभी तक जो भी काम हुआ है कांग्रेस के सत्ता ने कराए, और आपका कोई भरोसा है नहीं, बरोबर। आप करे ना करे, कांग्रेस में बैठिए, भाजपा में बैठिए, अच्छा। कोई नक्की नहीं है। हमारे को कांग्रेस चाहिए, इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी। महंगाई को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? महंगाई तो कांग्रेस ने वादा करा है, इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा। कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, भरोसा है? भरोसा है, 100% भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। नहीं देंगे, उम्मीद नहीं है देश के प्रधानमंत्री पे? नहीं है, जरा से भी नहीं। तो पहले भी दिया, खूब दिया हमारे को नौकरी, हम ले रहे हैं ना। कितनी नौकरी मिल गई? चलो उसने कितना 20 करोड़ का शायद वादा किया था, तो 40 करोड़ को तो बेरोजगार कर दिया उसने। अच्छा, ये विकास हुआ है गुजरात ये विकास हुआ। और 15 लाख रुपए जो खाते वाले थे, उसकी बजाय हमारी जमीनें बिक गई, घर बिक गए, और वो 15 लाख वो तो आएंगे नहीं, घर से वो चले गए। घर से और चले गए? हाँ, तो ये इस बार बटन दबाते समय क्या कुछ याद रहेगा? हम तो बटन क्या दबाएंगे, उस मशीन में फेंक के मारेंगे साड़ी को। अच्छा, कोई फायदा नहीं है उसमें, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। तो लग रहा है गुजरात बदल जाएगा इस बार, कुछ उम्मीद है? दुनिया को बदल दिया, बदलना क्या बाकी रहा? बदल तो गया, पूरा हिंदुस्तान बदल गया, अब क्या बदलना बाकी रहा है? विकास कितना हुआ 27 साल में? अरे विकास को छोड़ो, ऐसी आएगी ना पार्टी, कोई फायदा नहीं। हमें तो हमारे कमा के हमारी भरनी है बाल्टी। अच्छा, कोई फायदा नहीं इस बार, किसी पार्टी से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। गुजरात बदलेगा इस बार लग रहा है? सब खाली जुमलेबाजी है, सब वादे करते हैं। क्या काम होने के पहले वादे करते हैं, काम होने के बाद में कोई खड़ा रहता नहीं है। पब्लिक भरोसा करती है कि भाई ये सरकार वोट दो, ये आ जाएगी, इसको दे दो, ये आ जाएगी। लेकिन जब मैदान जब किसी की पार्टी बनती है, फिर वो लोग को जो वादे थे उनको याद रहते नहीं कि हमने क्या वादा किया। क्या कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अगले दिन यानी कुछ घंटों बाद लोग बटन दबाने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव तो मैं समझता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर चुनाव हर एक साल में किसी न किसी चीज़ों के होते हैं। कभी जिला पंचायत के, तो कभी नगर पंचायत के, तो कभी विधानसभा के, तो कभी लोकसभा के। जी, चुनाव अब भारत में महत्व नहीं रखता है। अच्छा, क्योंकि अब चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं।
अच्छा, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अच्छा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हमें मोदी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ हाँ। कि हमें मुसलमान, हमें मुल्ले भी कहा जाता है। अच्छा, जुम्मन भी कहा जाता है? नहीं वो पता नहीं, लेकिन मुल्ले कहा जाता है हमें। और मोदी जी के मंत्री कहते हैं हमें स्टेज पर खड़ा होके कि मुल्ले काटे जाएंगे तो फला फला चिल्लाएंगे। हाँ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया प्रभु एक काम करो हाँ। कि हम लोग 1100 का बाटला ले लेंगे, क्योंकि हम पंचर बनाएंगे, हाँ। आलू बेचेंगे, प्याज बेचेंगे। हाँ। हम 1060 चाहे 1200 का बाटला ले लेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भैया, हाँ। मोदी जी आप हमारे उन हिंदू भाइयों को 400 रुपए में गैस का बाटला तो दे दो, हाँ। हैं? उनको अच्छे दिन तो दे दो। हम मुसलमानों का, हम मुल्लों को 15 लाख मत दो, हाँ। लेकिन हमारे उन हिंदू बेरोजगारों को 15 लाख दे दो। हाँ। हमें रोजगार नहीं चाहिए। अब्दुल तो पंचर बना लेगा, हाँ। चाय बेच लेगा, हरी बिछा लेगा, सड़क पर रिक्शा चला लेगा, रेहड़ी लगा लेगा, हाँ। कहीं नहीं तो तुम्हारी मार भी खा लेगा। हाँ। लेकिन हमारे वो जो हिंदू भाई जो बेरोजगार है पढ़े लिखे, हाँ। उनको तो नौकरी दे दो। हमें नहीं चाहिए, मत देना हमें, हम क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया मैनिफेस्टो में 20 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। कब? अभी सबसे बाद में आया उनका मैनिफेस्टो। फिर बोला? हाँ। अरे यार देखो ऐसा है, 2014 में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। कसम बाखुदा बता रहा हूँ, हाँ। अबे एक भी नहीं दिया, कितने बेरोजगार हो गए। एक बात और सुन लो, हमारे मोदी जी गए बिहार, हाँ। वहाँ उन्होंने कहा कि जो है 10 लाख करोड़ दे दूं, हाँ। 15 लाख करोड़ दे दूं। अबे बंदा, ये इंसान जो है करोड़ को तो जैसे 10-15 रुपए का नोट समझ लिया है। अबे करोड़ है तुमकी, जो वहाँ 10 रुपए का 20 रुपए का तुम किसी से वो 10 रुपए का मूंगफली ले रहे हो बे? हाँ, ये क्या है? देश के ये प्रधानमंत्री देश है। का प्रधानमंत्री अगर होता, इस लोकतांत्रिक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ये, अगर प्रधानमंत्री होता तो म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में आकर प्रचार नहीं करता, गली गली जाकर वोट नहीं मांगता। इनके ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष लोग हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं बहुत निष्पक्ष हूँ, जी। हम जनता के विकास पे काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अभी आपने कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर वहाँ के सांसद परवेज शर्मा ने क्या बोला कि मुसलमानों से उनसे कोई चीज मत खरीदो, उनका आर्थिक बहिष्कार करो। एक लोकतांत्रिक देश में एक चुना हुआ जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह का सवाल या जवाब लोगों के सामने कर सकता है? तुम दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक चुनाव में खड़े होकर बोल सकते हो गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कौन है देश के गद्दार? कौन है भाई? किसको समझ रहे हैं? कौन है देश के गद्दार? किसको समझ रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर मुसलमान होना सबसे बड़ी जुर्म है। अच्छा। इस देश में दलित होना सबसे बड़ा जुर्म है। इस देश में SC ST OBC होना सबसे बड़ा जुर्म है। इस देश के अंदर गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है। एक बात सुन लीजिए, क्या सोच रहे हैं? अब क्या सोच रहे हैं? ये सरकार हाँ। सूट बूट की सरकार है। अच्छा। ये गरीबों की सरकार नहीं है। हाँ। सुन लीजिए, मोदी जी कहते मुझे गरीब पसंद है। बेशक उनको गरीब पसंद है। हाँ। गौतम अदानी, अनिल अंबानी, रिलायंस, बाबा रामदेव हो गए गरीब। अच्छा, हो गए गरीब। ये तो बड़े लोगों की लिस्ट बता रहे अरे हैं। भैया, तो और कौन है? और कौन है? 2014 से पहले आप बताइए मुझे, आप तो मीडिया चलाते हो, 2014 से पहले अदानी को जानते थे आप? मैं तो जानता था। क्या? कैसे जानते थे? मैं जानता था। कैसे, कितना जानते थे? मतलब ये कह सकते हैं आप कि ब्रांडिंग में नहीं थे। कौन से पोजीशन पर था? हाँ, पोस्टर में नहीं थे। तो इन 7 सालों में कौन सा चूहा मार लिया उसने? है? बिजनेस बहुत वो बड़ा काम करते हैं, वो काम करते हैं। और हमारे टैलेंटेड मुसलमान जो बिजनेस वाले हैं, वो घर में क्या दिन रात दौड़ा दौड़ा के चूहा मारते चप्पल से हैं? वो करे तो चमत्कार, और हम करे तो हाँ। क्या है? बेकार। अरे बाबू, एक बात बताइए, दुनिया भर का टैक्स लगा दिए हो, लोग कहते हैं खाली पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो खाने वाला तेल का है महंगा कर दिया। चलो हम मुल्लों को महंगा दे दो, मैं वापस से आता हूँ उस पर। हम मुल्लों को महंगा दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यार हमारे उन हिंदू भाइयों को, हमारी बहनों को यार, वो पढ़ती लिखती, उनको मैं तो सपोर्ट करता हूँ, दिल से मैं सलाम करता हूँ। हाँ। उन हिंदू भाइयों को जो पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे भैया, इतना तो पढ़ रहा, मुल्ले तो पढ़ते भी नहीं है, हम तो पंचर बनाने लगते हैं।
तो भैया कम से कम मोदी जी उनको तो दे दो नौकरी। जनाब ये बताइए आप कि कल वोट डालना है, हाँ। कल क्या क्या याद रहेगा बटन बताइए। दबाते समय? देखिए वोट डालना है, ये तो हर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र का पर्व है कल, एक गुजरात लोकतंत्र में। का पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। और हमारा यहाँ पे क्या रोल है कि हर एक नागरिक को, भारत का हर एक नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो गूंगी बहरी और संघी सरकार है, ये पूरा निष्पक्ष चुनाव कराए और वोट डालने देती है। एक बार ऑडियंस को कंफर्म कर दीजिए, गूंगी बहरी जो सरकार आप बता रहे हैं वो कौन है? दिल्ली में बैठी है ना, दिल्ली में बेशक ऑडियंस भी समझ रही है मैं किसको कह रहा हूँ। सुन लीजिए, क्लियर करके कुछ बता दिन दीजिए। पहले, कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था आजमगढ़ के अंदर, हाँ, जहां पर एक नचनिया जीत कर आया है, निरहुआ, हाँ, जो उससे पहले यूं चलता था, अब यूं चलता है। अच्छा। ठीक है, सुनिए बात बताएं, वहां पर इलेक्शन हुआ और ऐसे 7 गांव है, 7 गांव मुसलमानों के, जहां पर बड़ी बड़ी पुलिस की टीम खड़ी कर दी गई, उनको वहां लॉक कर दिया गया, लॉकडाउन, कि तुम वोट डालने नहीं आओगे। निष्पक्ष चुनाव होता कहाँ है? देखिए 1 महीना पहले चुनाव हुआ था हिमाचल में, तब सुना गया था गुजरात और हिमाचल को चुनाव साथ में होगा। बिल्कुल। 1 महीना बाद चुनाव हो रहा है, क्यों भाई? क्या मतलब, क्या हो रहा था यहाँ पर? कुछ मतलब या रासलीला चल रही थी या रामलीला का? क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन पर शक है आपको? मैं कौन होता हूँ इलेक्शन कमीशन पे तो शक आप करने? तो साफ यही कह रहे हैं ना, मैंने तो कहा ही नहीं। कह रहे हैं आप तो जता रहे हैं साहब। ना, मैंने क्या कहा? निष्पक्ष नहीं है। अच्छा, मैंने किसी पर भेदभाव हो रहा है। सवालिया निशान नहीं उठाया। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का बहिष्कार हो रहा है। एक बात बताइए आप, गुजरात के अंदर 2002 में एक बहुत बड़ा रमखाण हुआ था, जहां पर एक मुस्लिम बेटी बिल्किस बानो, जिसके ऊपर कुछ 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसके छोटे से एक लखते जिगर को दीवार पर फेंक के उसको ऐसा मार दिया दरिंदों ने, उसको मोदी सरकार ने उन दरिंदों को, उनको अच्छा उनके आचरण बताकर उनको जेल से आजाद कर रही है चुनाव से पहले। ये क्या कर रहे हो तुम? और वो दिल्ली की एक और मेमोरेंडम सरकार है ना, वो दिल्ली का मेयर जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहता, खुजली, छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज क्यों? छोटा रिचार्ज है ना, खुजली वाला। बोलो, वो क्या इधर आके बोलता हम ये कर दें, हम वो कर दें, बिजली फ्री देंगे, हॉस्पिटल फ्री देंगे। बाबू हमारे यहाँ एक बहन के साथ ऐसा हुआ था, उसके बारे में काहे नहीं बोलते हो? और तुम्हारे मंच पे मुसलमान काहे नहीं बैठ सकते भाई? हाँ, मुसलमान के लिए तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है। उनका जो शिक्षा मंत्री और जो भी है मनीष सिसोदिया, उससे एक नेशनल टीवी चैनल के पत्रकार ने पूछा कि बिल्किस बानो के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो भाई साहब ने कहा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम स्कूल बात करेंगे, हॉस्पिटल में बात करेंगे। बेटा, जब ऐसी बहनों के बच्चे नहीं होंगे तो तेरे स्कूल में जाएगा कौन? ऐसी बहनें जब बचेंगी नहीं, मर जाएंगी, तो तेरे यहाँ अस्पताल में इलाज कराने जाएगा कौन? अगर इतना बड़ा है तो सेकंड कोरोना के टाइम सबसे ज्यादा अगर खूनी लहर थी तो दिल्ली की थी। लोगों को जलने के लिए कतार में रहना पड़ा। भाजपा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, दूसरे को आपने खुजली वाला बता दिया। भैया कोई विकल्प है आपके पास? कल बटन दबाओगे? कल चुनाव है। मेरे पास तो एक ही आदमी बचा है। हाँ। जैसे ये कहते हैं कि मोदी को वोट दो, हाँ। तो मेरा वोट राहुल को। राहुल को? बेशक। भारत तोड़ो यात्रा तोड़ो कैसे? इल्जाम लग रहे हैं बराबर। कौन कह रहा है? सभी लोग कह रहे हैं, तमाम सभी लोग मतलब कौन? आप देखिए, बताओ। आप देखिए नहीं, तमाम आप चैनलों पे भाजपा देखिए। वाले, भाजपा हाँ, भारत तोड़ो यात्रा बताइए। भाजपा वाले कह रहे हाँ। हैं, तो भाजपा वाले राहुल गांधी जी को तो पप्पू कहते हैं। हाँ, मतलब उससे कुछ नहीं होगा। तो भैया नहीं होगा तो जाने दो ना, हाँ। क्यों देख रहे हो तुम? अबे रोज का रोज वहां पर पब्लिक रिकॉर्ड तोड़ रही है उसके साथ, कोई भी नेशनल मीडिया वाला उनको दिखाता नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब इंदौर के अंदर से 7 लाख पब्लिक थी उनके साथ, क्यों थी? ये इनकी तकलीफ है, इसीलिए मोदी जी ने यहाँ पर 50 किलोमीटर की यात्रा की, रोड शो। टक्कर दे दी राहुल गांधी को। राहुल गांधी शहजादा है, शहजादा। हाँ। और एक बात समझ लीजिए, 25 किलोमीटर चल रहे हैं, 50 किलोमीटर की अरे यात्रा बाबू करी उन्होंने। वो पैदल चल रहा है, ये गाड़ी से चल रहे हैं यार। अगर गाड़ी वो- से सही देश का प्रधानमंत्री है। अरे यार एक बात बताइए, उनके घर में 3 प्रधानमंत्री थे, हैं? थे, अभी नहीं है ना। इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे ना। कुछ काम करके गए देश के लिए कि नहीं करके गए? हैं?
सुन लीजिए, ये जो कहते हैं भाजपा वाले कि कांग्रेस ने किया क्या, अबे बेवकूफों, कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में पैदा हुए हो, ठीक है, और कांग्रेस के बनाए हुए दूध की डेयरियों से दूध पीते हो, उनके स्कूलों में जाकर पढ़ते हो, उसके बाद कहते हो कांग्रेस ने किया क्या, तुमसे बड़ा बेशरम कौन होगा। अच्छा, चलिए बहुत सारी बातें बताई, कुल मिला के रिजल्ट ये आ रहा है कि कल परिवर्तन की तरफ बटन दबेगा जिसका नाम पंजा है। और भाई साहब कैसा माहौल है अहमदाबाद का? माहौल तो कुछ ऐसा है कि लगता नहीं है कि कुछ होगा। जो भी है, जो सारे डिपेंडेंट है वो मुस्लिम वोटों पे ही है। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी बीजेपी का तो विन होना लाजमी है, कंपलसरी है। केजरीवाल भी अभी यहाँ आया है तो बात कर रहा है ये दूंगा, फ्री दूंगा, वो दूंगा। अभी तक वो कहाँ था? तो मुस्लिम के वोट काफ़ी हद तक डिवाइड होने हैं, चाहे केजरीवाल पास जाए, चाहे अवैसी के पास जाए और चाहे राहुल के पास जाए। बीजेपी का तो ये 40% फिक्स है कि उसको मिलना ही है। सरकार बीजेपी की बन रही है। आप समझिए कि वो हिंदू कार्ड खेल चुके हैं पहले से ही, तो हिंदू भाइयों को ये बताना है कि वो कार्ड से बाहर निकलो, आंखें खोलो और देखो। ऐसा जैसा मुसलमानों को दिखाया जाता है वैसे मुसलमान होते नहीं है। तो जो भी वोट कटना है वो मुसलमान का ही कटना है। हम मुसलमान, राजनीति मुसलमान के वोट पे है। बेशक। देखिए तमाम लोगों से हमने बात करी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो तय है, लेकिन परिवर्तन किस रूप में होगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। कैसा लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो अभी ऐसा है ना सर जी कि देखो सब लोग काम कर रहे हैं, अपन इधर महंगाई का माहौल हो जाता है, जैसे सब्जी वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है। तो जब ये इलेक्शन का टाइम आता है ना, उसी वक्त में जैसे समझ लो प्रचार कर दिया आप लोगों ने, जीते कोई भी, मिडिल क्लास लोग को तकलीफ तो होनी है। हम लोग रोज कमाते रोज खाते, उन लोग को तकलीफ होनी है। जो बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको और देवे, लेकिन उसी का सिर्फ चल रहा है। अपना भी होना चाहिए ना, जैसे पेट्रोल में कमती होनी चाहिए। कांग्रेस के दम पे कितना था पेट्रोल का भाव, अभी कितना है? अभी कितना है? इसमें कटौती होनी चाहिए ना सर जी। जैसे तेल है, तेल का डब्बा कितने का आता था, सिलेंडर कितने का आता था? रहेगा वोट डालते समय महंगाई मुद्दा। जो मिडिल क्लास को फॉलो करेगा, मतलब सपोर्ट देगा, जीतने के बाद अद्दल लाएगा, वही जीतना चाहिए हमारी नज़र में। चलिए देखिए, तमाम लोगों का सबसे अहम मुद्दा महंगाई का है। लोगों का कहना यह है कि कल लोकतंत्र का पर्व है, जिसको कल पूरा गुजरात मनाएगा। देश के प्रधानमंत्री भी कल वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, किसके हाथ में सौंपी जाएगी इस बार सत्ता की चाबी, किसके सर पर होगा सीएम का ताज और कौन करेगा गुजरात पर राज।